की हम्दो सना तारीफ बुजुर्गी इज़्ज़त व जलालत किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम जहानों का खालिक मालिक और राज़िक है। दुरूद व सलाम के बेशुमार कलिमात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुवाहिदीन सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन हक देकर इंसानियत की हिदायत के लिए रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा। दुआ रहमत दुआ बख्शिश अहले बैत रसूल सहाबा इकराम ताबईन बुजुर्गान दीन और अइम्मान दीन के लिए, जिनकी काविशों से अल्लाह का दीन हमारे तक पहुंचा। मुख्तसर हम्दो सना के बाद कलाम मुकद्दस का 28वां पारा सूरतुल जुमा की आयत नंबर 2 तिलावत की है। अल्लाह जल्ल जलालहू की बारगाह में आजिज़ाना अर्ज है कि मैं आजिज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुकद्दस के इस हिस्सा के मुताबिक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं कहूँ आप सुने, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। समझने के बाद अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत गिरामी, गुज़श्ता जुमा में मस्जिद के चैनल पर जो मौजू दिया गया था वो था हिजरत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी। गुज़श्ता जुमा में इस मौजू पर कुछ गुफ्तगू हुई थी। टाइम की किल्लत की वजह से बात को छोड़ दिया था। आज फिर मस्जिद के चैनल पर हिस्सा दोम के नाम से उसी मौजू को दोबारा रिपीट किया गया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो आपकी जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, किन मराहिल से आपको गुजरना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलात सामने आई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की हर मकाम के ऊपर मुआवनत फरमाई, मदद फरमाई और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाई। कुरान मुकद्दस का जो हिस्सा मैंने तिलावत किया है, इस हिस्सा के अंदर रब्ब कायनात जल्ल जलालुहू ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला। अल्लाह पाक ने उन अनपढ़ लोगों के अंदर अपना रसूल मबऊस फरमाया। रसूल का काम क्या था? यतलू अलैहिम आयाती। सबसे पहले जो मकसद था वो अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान की तालीम और फिर कुरान की वजह से वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, उनकी पाकीज़गी मुराद थी, उस माशरे की, उन लोगों की जब माशरा उन जराइम से, उस जुल्म से, उस शिर्क और बिदअत से खालिस हुआ, फिर उनके लिए वल हिकमा, हिकमत और दनाही के लिए उन पर जिद्दोजहद करनी थी। और ये हिकमत और दनाई ही है जिसने नए माशरे को जन्म दिया और मुसलमानों की एक जमात एक छोटे से खित्ते के अंदर से उठी और फिर पूरी दुनिया के अंदर फैली। गुज़श्ता जुमा में आखिर पे जहां मैंने गुफ्तगू छोड़ी थी, मैंने जिक्र किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहला चैलेंज क्या था? वो मुसलमान जो लुटे पुटे थे, मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत करके आए थे।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका सबसे पहले बंदोबस्त किया अंसार मदीना के साथ। इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो दूसरा गिरोह था वो उन मुशरिकीन का था जो मदीना मुनव्वरा के अंदर या मदीना के इर्द गिर्द के रहने वाले थे। उन लोगों को रहरास पे लाना, उनके लिए हिदायत के लिए दरवाजे खोलना या उनके लिए आसानियां पैदा करना, यह रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा काम था मदीना पहुंचने के बाद। लेकिन इनमें से अक्सरियत वो लोग थे जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मजलिस में बैठकर आपकी बातें सुनकर मुसलमान हो गए। लेकिन चंद लोग ऐसे थे जो कि उन्होंने बज़ाहिर इस्लाम का लुबादा उड़ा, कलमा पढ़ा, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान न हुए, जिनको कुरान ने मुनाफिकीन का लक़ब दिया है। लेकिन ये लोग चूंकि इतना ज्यादा तादाद में नहीं थे और ये लोग सिर्फ वक़्त का इंतजार कर रहे थे, लिहाजा ये फौरी तौर पर खामोशी के साथ बैठ गए। तीसरे नंबर पर जो आपके सामने कौम थी वो कौम यहूद थी। ये वो लोग थे जो आशूरी और रूमी जो लोग थे उनके जबर और जुल्म सितम की वजह से अपने इलाकों को छोड़कर हज्जाज के अंदर मुकीम हो गए थे। हकीकत में चूंकि ये इब्रानी थे, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थे, लेकिन हजाज में जब ये आकर मुकीम हुए तो इनका वज़ाक़ता, इनकी जबान, इनकी तहजीब बिल्कुल अरबों जैसी हो गई। अरबों के रंग के अंदर ये लोग रंग गए, लेकिन इनके जहन के अंदर जो बात थी ना वो यहूदियत वाली, उस पर वो फख्र किया करते थे। वो यही कहा करते थे कि हम यहूदी लोग हैं और हम चूंकि अंबिया की औलाद हैं, बल्कि कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह भी जिक्र किया कि ये लोग अपने आप को नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु कहा करते थे, हम अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के महबूब हैं। इस हद तक यानी ये अल्लाह तबारक व तआला की हद्दों को तोड़ चुके थे। चूंकि इनको अपनी नस्ल पर, अपनी जात पर फख्र था, वो अरबों को हमेशा हकीर समझते थे। यहां तक कि वो कहा करते थे कि ये उम्मी लोग हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। और इस हद तक कि वो कहा करते थे कालू लैसा अलैना फिल उम्मीजीन सबीर, इनका माल खाना लूटना हमारे लिए कोई गुनाह नहीं है। यानी इस हद तक वो लोग गिरे हुए थे। इसके साथ साथ ये लोग दौलतमंद भी थे, ये लोग फनून भी जानते थे, इसके अंदर बड़ी इनको महारत थी, और साथ साथ ये ताजिर लोग थे। शराब की तिजारत, कपड़ों की तिजारत, खजूर की तिजारत इन्हीं के हाथ में थी। फिर मजे की बात यह है कि ये लोग सूद के ऊपर पैसा दिया करते थे अरबों को। अरब चूंकि अयाशी किया करते थे, ये शुरू से अयाश हैं, तो ये लोग उनको पैसे देते। अरब लोग जो उस वक़्त तरीकाकार था अपनी इज्जत का, अपने वकार का, वो क्या करते, वो शुअरा को बुलाते और अपनी तारीफ में उनसे शेर सुना करते थे और खुश हुआ करते थे। फिर ये पैसे उन पे लुटाया करते थे। और ये जो यहूदी थे इनका ये तरीकाकार था कि उनको पैसे देते, गिरवी तौर पर जमीन रख लेते, बाग रख लेते, जायदाद रख लेते। वक़्त एक मुकर्रर होता, मुकर्रर वक़्त के बाद फिर ये मुतालबा करते कि हमारी रकम वापस करो। उनके पास वो रकम कहाँ से होती, वो तो लुटा बैठे होते।
तो फिर वो जो गिरवी रखी हुई चीज होती उन पे ये कब्जा कर लेते। ये उनका तरीकाकार था। तो अरबों की बहुत ज्यादा जो क्या नाम है वो प्रॉपर्टी थी या बागात थे, उनके ये मालिक बन गए, खुसूसी तौर पर जो खजूरों के बागात थे। अब जिस वक़्त रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में आए, तो चूंकि इनके तीन गिरोह थे, तीन कबाइल थे, जैसा कि गुज़श्ता जुम्मा हमने शुरू में बताया था। बनु कैनका ये खजरज वालों के हलीफ थे। मदीना के अंदर जो मदीना के रिहायशी लोग थे, लोकल लोग थे मदीना के रहने वाले, वो उनके दो बड़े बड़े कबीले थे, एक औस और एक खजरज वाले। और ये जो बनु कैनका थे, इनके बिरादराना ताल्लुक थे किनके साथ? खजरज वालों के साथ। ये उनको पैसे दिया करते थे, उनको असला दिया करते थे, और ये औस वालों के खिलाफ उनको भड़काते थे। इसके अलावा बनु कुरैजा और बनु नजीर, ये भी यहूदियों के दो कबीले थे। कुछ मदीना के अंदर थे और कुछ कबीला मदीना के अतराफ में थे। इनके जो ताल्लुकात थे औस वालों से थे। ये उनको पैसा देते, उनको क्या नाम है वो असला देते, और खजरज वालों के खिलाफ उनको भड़काते। यानी जो पहले काम थे वो अलहदा था, शराब का कारोबार जो अलहदा था वो अलहदा था, सूद पे पैसे देना वो अलहदा था। अब तीसरा जो कारोबार था वो ये था, दो गिरोहों को लड़ाना, अपना असला इस्तेमाल करना और यहाँ भी कमाई करना। मेरा ख्याल है अगर उस दौर को देखा जाए और आज के दौर को देखा जाए तो फर्क कोई भी नहीं है। आज भी वही है। यहूदी बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, पूरी दुनिया के ऊपर फैले हुए हैं, पैसा उनके हाथ में है, सोना उनके हाथ में है। ये जो तुम्हारा डॉलर एक दिन में छलांग लगाता है, बढ़ जाता है, सोना एक दिन में हजारों रुपए आगे बढ़ जाता है, ये सब कुछ ये यहूदियों के हाथ में है। जैसा उस दौर के अंदर ये दो गिरोहों को लड़ाकर फायदा उठाते, आजकल के दौर में भी यही है। देख लीजिए अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क्या नाम है, हिंदुस्तान वालों की क्या जुर्रत है कि वो हमारे सामने खड़े हों। फिर खुसूसी तौर पर क्या नाम है, अफगानिस्तान को हमारे सामने खड़ा कर दिया। ये सिर्फ अफगानी नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है, इनके पीछे वो यहूदी लाभी हैं। आप तारीख पढ़ के देखें। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे अल्लाह इदारों की भी हिफाजत फरमाए, हमारे नौजवानों की जो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं और इन जालिमों का दिन रात मुकाबला करते हैं। हजरत अबू बकर, अब चूंकि इनका तरीका ये था, जब रहमत दो वसल्लम यहाँ गए तो ये जो दोनों कबीले थे ना, औस और खजरज वाले, ये आपस में भाई भाई बन गए। जिस वक्त ये आपस में भाई भाई बने, अब यहूदियों ने समझ लिया कि लो जी हमारा कारोबार भी बंद हो जाएगा, हमारी वो सियासत भी खत्म हो जाएगी, वो जो हमें क्या नाम है रियालों के और दिरहम और दिनार की शक्ल में जो हमारे पास पैसे आया करते थे वो बंद हो जाएंगे। इसके मद्दे मुकाबल चूंकि इस्लाम एक अमन पसंद था, उनके जहन में ये बात आई कि अब अमन हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, हमारा असला बिकना बंद हो जाएगा। ये चीज थी जिसकी वजह से यहूदी मुसलमानों के खिलाफ हो गए। लेकिन चूंकि इनको अभी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो मुसलमानों के खिलाफ उठ खड़े होते, एक बात। दूसरी बात ये भी थी कि यहूदी लोग अपने उस दीन की, जिस दीन पर थे वो यहूदियत, उस दीन पर उनकी यानी उस दीन के मामला में वो जिद्दोजहद नहीं थी, यानी उनको नशर इशात, उनकी को तालीम ताल्लम कोई भी नहीं था। ज्यादा से ज्यादा यही हुआ करता था कि ये लोग झाड़ फूक करते, तवीज गंडा करते, तो ये अपने आप को मजहबी पेशवा समझते थे और लोग भी उनकी बात माना। जैसे कि आजकल के दौर में देख लीजिए, यानी जो अनपढ़ तबका लोग है, बल्कि पढ़े लिखे जाहिल लोग भी पीरों फकीरों के पीछे, तवीज गंडे वालों के पीछे कैसे भागते हैं। हकीकत बात है दीन इस्लाम को ना समझने की वजह से कोई ना कोई गड़बड़ हुई है घर के अंदर, सर में दर्द हुआ है, तकलीफ आई है, बस यही हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, भागना शुरू कर दिया। किनके बाद? तवीज गंडे वालों के पास। यहूदियों का भी सबसे बड़ा कारोबार ये भी था। अब चूंकि इन्होंने देखा कि ये सब कारोबार बंद हो रहे हैं,
एक वाकिया सैयदना सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाद में बीवी बनी, यहूदियों का सरदार था जिसका नाम था हुयई बिन अख्तब, ये उसकी बेटी थी। ये खुद बयान करती हैं कि मैं अपने वालिद की चहेती बेटी थी और मेरे चचा यासिर बिन अख्तब और मेरे अब्बा जी मेरे खानदान में से सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करते थे, और अगर कहीं मुझे देख लेते तो मैं दौड़ के आती तो दूसरे बच्चों की निस्बत मुझे उठाते। और माशाल्लाह खूबसूरत भी बड़ी थी। और इसका छोटा सा वाकया भी है, हदीस में आता है कि जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया ना, तो ये उन गुलामों में आई, बांदियों में आई, जो उस वक्त तरीकाकार था, जो पकड़ लेते वो मुसलमानों के गुलाम बन जाते, औरतें लोडियां बन जाती। एक सहाबी था, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था कि जब उससे पूछा आपकी शादी हुई है, वो कहने लगा नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया अच्छा ऐसा करना, जब कहीं जंग लगेगी ना, वहां से लौंडियां आएंगी ना, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। तो कहा ठीक है या रसूलल्लाह। खैबर के मौका पर जब खैबर फतह हो गया, औरतें भी आई, मर्द भी गुलाम बन के आए। वो आया साहबी कहने लगा या रसूलल्लाह आपने वादा किया था मेरी शादी का, आपने बिल्कुल वादा किया था। तो या रसूलल्लाह फिर फरमाया जाओ, वो जो लौंडियां बैठी हुई है ना, जाओ उन पे हाथ रखो, जौन सी तुम्हें पसंद है ना वो ले लो। सहाबी रसूल सीधा देख देख के हजरत सफिया पे हाथ रखा। खूबसूरत भी थी माशाअल्लाह और सरदार की बेटी थी। तो आपने फरमाया चलो ठीक है तुम्हारा निकाह कर देते हैं। जब निकाह की बारी आई तो सहाबा कराम कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बेचारा गरीब आदमी है और जिसको इसने पसंद किया है वो ऊंचे घराने की है, वो सरदार की बेटी है, वो उसके घर में कैसे गुजारा करेगी। अल्लाह अकबर। चूंकि इस्लाम के अंदर इस चीज को भी देखा जाता है, हसब नसब को देखा जाता है। अल्लाह के रसूल खुद फरमाते हैं बच्चा और बच्ची का जब रिश्ता किया जाए तो तमाम चीजों को मद्देनजर रखा जाए। ये ना हो कि बच्ची माशाल्लाह पढ़ी लिखी हो और बेटा माशाल्लाह बिल्कुल अनपढ़ हो जिसके साथ उसका शादी ब्याह हो रहा है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। उधर बच्ची खूबसूरत हो और बेटा जिस तरह मर्जी है बेढंगा उसके साथ उसका निकाह कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। बहरहाल ये अलहदा मौजू है, इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। तो जिस वक्त रहमत सल्लम को पता गया ना या रसूल अल्लाह वो तो एक सरदार की बेटी खूबसूरत है, तो आपने फरमाया फिर क्या क्या करूं मैं। कहने लगा या रसूल अल्लाह वो आप अपने लिए रख ले, आप खुद उनके साथ निकाह करें। अल्लाह अकबर। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको ये एजाज बख्शना था और खुद फरमाती हैं कि एक दिन ना मैंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखती हूँ कि चांद मेरी गोद में आ पड़ा। चांद को मैंने अपनी गोद में आता हुआ देखा तो मैंने अपने ख्वाब का जिक्र किया अपने बाप से। बाप ने थप्पड़ मारा मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मैंने कहा भजी थप्पड़ क्यों मार दिया। कहने लगी अच्छा तुम ख्वाब देखती हो उसके जो अरब का बादशाह होगा। चूंकि उनके अहले इल्म थे, वो जानते थे, यानी उसके बाप ने ये समझ लिया कि मेरी बेटी अल्लाह के नबी के घर में जाएगी, इसको थप्पड़ मारा उसने। फिर ये अल्लाह के नबी के घर में आ गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर अपनी ख्वाब सुनाई और या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखी थी। आपने वही चांद तो था जो आपकी गोद में आ गया। बहरहाल वो बात ये थी कि हजरत सफिया रज़ी अल्लाह खुद बयान करती हैं कि जब रहमत दो आलम सल्लम मदीना में आए तो मेरे अब्बा जी हुयई बिन अख्तब और मेरे चचा यासिर बिन अख्तब सुबह सवेरे गए नबी अस्सलाम से मुलाकात करने के लिए। मदीना में गए, मुलाकात की, शाम तक वहीं रहे और जब वापस लौटे ना तो मैंने अपने अब्बा जी की शक्ल देखी, अपने चचा की शक्ल देखी, आते हुए लड़खड़ा रहे हैं ऐसा कि पता नहीं कितना सफर किया है और कितने पता नहीं थकावट है इनको और चेहरे उतरे हुए। मैं दौड़ कर गई, मेरी तरफ किसी ने तवज्जो ही नहीं की। मैं बड़ी हैरान हुई कि ये वही चचा है, वही बाप है जो सबसे ज्यादा मेरे साथ प्यार करते थे, आज इनको क्या हुआ है। कहने लगी मैं पीछे पीछे गई तो मैंने सुना मेरा चचा सवाल करता है भाई ये जिसके पास गए थे इसको आपने पहचाना है। कहने लगा हाँ पहचाना है।
तो चचा ने फिर सवाल किया, ये बताइए आप उसके मुताल्लिक क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहने लगा, तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं, तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। कहने लगा फिर भी क्या ये सच्चा है? हुय्यज बिन अख्तब कहने लगा, अल्लाह की कसम है ये सच्चा है, यानी अल्लाह का सच्चा नबी है। चूंकि उनकी किताबों के अंदर, कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते हैं, यारिफून अबनाअहुम, इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को पहचाना जाता है। मिसाल के तौर पर हमारा बेटा, हमारा कोई भी रिश्तेदार है, हजारों लोगों में खड़ा होगा ना, कहेंगे हमारा बेटा है। फरमाया इस तरह अल्लाह के नबी को पहचानते हैं। तो यासिर कहने लगा, फिर ये बताइए उनके मुताल्लिक तुम्हारी क्या राय है, यानी क्या हम उनकी बात मान लें, मुसलमान हो जाएं? कहने लगा ना। कहने लगे क्यों? कहने लगा अल्लाह की कसम है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ना, उनकी अदावत के अंदर मैं जिंदा रहूंगा, यानी दुश्मनी के अंदर, दावत के अंदर। कहने का मकसद ये है कि उनको रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हद तक बुग़्ज़ दावत थी, पहचानने के बावजूद कि अल्लाह का सच्चा नबी है। मुखालफत क्यों की? एक तो चूंकि आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो बेटा इसहाक था उनकी नस्ल में से नहीं थे, ये इस्माइल की नस्ल में थे, और यहूदी हजरत इसहाक की नस्ल में से थे। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बैसत से पहले ये दुआ किया करते थे, या अल्लाह उस नबी को भेज, आपके भेजने की दुआ किया करते थे। लेकिन जब आप आए, इस्माइल की औलाद में से मुखालिफ हो गए। बहरहाल चूंकि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के अंदर जिस गिरोह का सामना हुआ, 30 नंबर पर वो थे यहूदी। अब चूंकि यहूदियों के साथ, उनके साथ मामला करना ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी। इनका चूंकि सिक्का चलता था, जैसे मैंने पहले बताया, ये अपने आप को पेशवा समझते थे, मजहबी पेशवा समझते थे। लोग भी उनके पास यही समझ के जाते थे कि ये क्या नाम है, पढ़े लिखे लोग हैं। यहां तक कि मुशरिकीन मक्का जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तो ये एक वफद बन के यहूदियों के पास किया। कहने लगा, यार इस तरह का एक आदमी ने आकर नबूवत का दावा किया है, तुम्हारे पास इसलिए आए कि तुम लोग जानते हो, तुम्हारे पास इल्म है, बताओ उसके मुताल्लिक। तो उन्होंने जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक निशानियां पूछी, बताओ कौन कौन सी निशानियां, जब मुशरिकीन मक्का ने कहा ना कि ये निशानियां हैं, कहने लगा ठीक है, जाओ चुप करके, तुम्हारी दाल निकलने वाली। इस हद तक जानते थे। बहरहाल चूंकि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल ये तीसरा गिरोह था, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मीसाके मदीना किया। इसकी तफसील आगे आएगी, चूंकि अब टाइम मुख्तसर है। नए माशरे की तश्कील रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी का पहला मकसद था। चूंकि ये 3 गिरोह थे जिनका मैंने जिक्र किया, अब इन तीनों गिरोहों के लिए एक माशरा तश्कील देना था कि उस माशरे के अंदर ये तमाम के तमाम मुत्तफिक हो जाए और उस माशरे के अंदर मिलजुल कर रहें। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है। ये जमीन यतीम बच्चों की थी, उनसे खरीदी गई। और इसके अलावा कुछ वैसे, जैसा कि आमतौर पे देहातों में कुछ प्लाट वगैरह पड़े होते हैं जिनको शामलाट कहा जाता है, कुछ ऐसी जगह भी थी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम जगहों को मस्जिद नबी के अंदर शामिल किया और मस्जिद नबवी की तामीर शुरू कर दी। और जब ये तामीर हो रही थी तो रहमत दो आलम सल्लम खुद भी एक मजदूर की हैसियत से, ईंटें उस वक्त चूंकि क्या नाम है वो कच्ची ईंटें हुआ करती थी, पत्थर या फिर क्या नाम है खजूरों के क्या नाम है वो तिनके वगैरह जो भी था, वो लाकर सब मिलकर मस्जिद नबी की तामीर कर रहे थे। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पे ये 2 शेर थे, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशल आखिरा फग़फिर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अल्लाह जिंदगी है तो आखिरत की जिंदगी है, अल्लाह मेरे इन मुहाजिरीन को और इन अंसार को माफ फरमा दे, अल्लाह इनकी मफरत फरमा। हाज़ल हिमालु ला हिमालु खैबरा हाज़ा अबर्रु रब्बिना व अतहरु।
ये जो बोझ हमारे ऊपर आया है ना, ये खैबर का बोझ नहीं है, बल्कि ये बोझ हमारे परवरदिगार का है। और ये ऐसा पाकीज़ा बोझ है कि जो हमें मजीद पाकीज़ा करेगा। जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये अशार सुने तो अंसारे मदीना जोश में आए और उन्होंने इसके जवाब में ये बोला, लाइन कादना वन नबी यामलू, लाइन कादना वन नबी यामलू लज़ाका मिन्नल अमलुल मुज़ल्ललू। अगर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईंटें उठाते रहे, पत्थर लाते रहे, खजूर के तने लाते रहे और हम अगर यहाँ बैठे रहे तो फिर इससे बड़ी गुमराही कोई नहीं है। क्या मतलब? यानी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब काम में हिस्सा लिया तो मतलब क्या निकला, सहाबा कराम के अंदर जोश पैदा हुआ कि जब अल्लाह के नबी काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि अमीर आदमी, कायद आदमी, लीडर आदमी को चाहिए कि खुद आगे बढ़े, फिर अवाम उसके पीछे चलती है। बहरहाल रहमत दो आलम सल्लम ने मस्जिद की तामीर फरमाई। मस्जिद की तामीर के साथ साथ आपने अपने चंद हुजरे भी बनवाए। जब ये सब कुछ तैयार हो गया तो रहमत दो आलम सल्लम अपने मेजबान सैयदना हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जिसके घर में आप तशरीफ फरमा थे, उनसे इजाजत लेकर अपने घर में आ गए। और हजरत गिरामी, ये जो मस्जिद नबवी थी ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई कि चलो जी 5 वक्त की नमाजें पढ़ेंगे, नहीं, मकसद उस वक्त सिर्फ ये नहीं था। ये तो मकसद पूरा हो गया कि अल्लाह का जब घर बन गया तो नमाजें पढ़ेंगे, इबादत होगी। लेकिन असल में इस्लाम के अंदर ये इस्लाम की पहली यूनिवर्सिटी थी, इस्लाम का ये पहला मदरसा था, जिस मदरसा के अंदर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी जमात को तालीम दी, एक ऐसी जमात को तश्कील दिया, एक ऐसी जमात तैयार की कि पूरी दुनिया के अंदर फैली और पूरी दुनिया के ऊपर हुक्मरान बन गए। और फिर ये जो मस्जिद नबवी थी, ये सिर्फ एक मदरसा और एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि अगर आप तारीख को दोहराएं तो ये एक मुसलमानों का पार्लियामेंट हाउस था। यहाँ मुसलमान बैठकर बड़े बड़े फैसले किया करते थे। यहाँ मुसलमानों की मजलिस शूरा, मजलिस आमला के इजलास हुआ करते थे, जिसके बारे में अल्लाह ने अपने महबूब को खुद हुक्म दिया, वशाविरुहुम फिल अम्र, कि जब भी को काम करें तो इन सहाबा से मशवरे ले लिया करें उनकी दिलजोई के लिए। तो ये मुसलमानों के लिए एक क्या था, दारुल खिलाफा था। फिर हजरत गिरामी, इसकी हैसियत सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि ये उन फुकरा और मुहाजिरीन जो मक्का से आए थे, जिनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, जिनका कोई घर नहीं था, ये मस्जिद नबवी उनका मकान भी था। वो इसी मस्जिद नबवी के अंदर रहा करते थे। हजरत गिरामी, फिर जो अहम मसला पेश हुआ मस्जिद नबवी के बाद, अल्लाह की इबादत का पेश हुआ। इबादत करनी चाहिए, होनी चाहिए। तरीकाकार ये था कि एक दूसरे को बुला लिया करो 5 वक्त की नमाज के लिए। एक दूसरे को, मैंने अपना हमसाया को बुला लिया, उसने अपने हमसाया को, उसने अपने हमसाया, इस तरह एक लोगों को इकट्ठा कर, चलो जी नमाज का टाइम आ गया जी, एक दूसरे को आवाजें लगा लगा कर। साहब इकराम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो मुश्किल काम है। चलो दिन को तो होते आदमी आवाज लगाते थे, रात को किस किस का दरवाजा खटाएं, किस किस को उठाएं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं। आपने फरमाया फिर मशवरा करो क्या करना चाहिए। तो अल्लाह का हुक्म में मशवरा कर लो। एक साहबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, नाकूस बजा लिया करो। आपने फरमाया, यार ये तो नसारा का काम है, वो नाकूस बजाते हैं अपने गिरजाओं के अंदर, नहीं, उनकी मुखालफत करो। एक और कहने लगे, या रसूलल्लाह फलां चीज बजानी चाहिए। आपने फरमाया, ये तो यहूदियों का काम है। एक कहने लगे, या रसूलल्लाह फिर ऐसा करो, आग जला दिया करो नमाज के टाइम, जब आग जलेगी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आपने फरमाया, यार ये भी मजूसियों का काम है, वो आग जलाकर उसकी इबादत करते नहीं। खामोशी इख्तियार कर ले, चलो कल पे छोड़ते हैं। अब जरा अंदाजा फरमाइए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, मशवरा हो रहा है, मुत्तफिक नहीं हुए, आपने कोई मशवरा नहीं दिया, खामोश रहे। अल्लाह के मुंतजिर थे, अल्लाह क्या जवाब देते।
एक सहाबी जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द रब्बी, ख्वाब में देखते हैं एक आदमी नकूश बेच रहा है। वो उससे कहते यार नकूश बेचना है। वो कहने लगा हाँ बेचना है। कहते कितने पैसे? कितने पैसे? तो उसने ख्वाब के अंदर से पूछा तुमने नकूश को क्या करना है? वो कहने लगा जी हमारी जब नमाज का टाइम होगा तो इसको बजाएंगे। वो कहने लगा यार किस तरफ जा रहे हो? नकूश के बजाय मैं तुम्हें चंद अल्फाज बताता हूँ, वो क्या नाम है पढ़ लिया करो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि पूरी की पूरी अजान ना उसने मुझे सिखाई ख्वाब के अंदर। दूसरी तरफ हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु यही ख्वाब देख रहे हैं। उसको भी यही आदमी नजर आया, यही नाकूस खरीदने लगे हैं। तो हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े सुबह को उठे, सहरी के वक्त मस्जिद नबी में आ गए। आप चुके तहज्जुद में मस्जिद नबी पढ़ा करते थे। या रसूल ये मैंने ख्वाब देखी है। जब उसने अपनी ख्वाब का जिक्र किया ना तो आपने फरमाया लो भाई मसला हल हो गया। आपने फरमाया हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कलमे तुम बताते जाओ, वो बोलता जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद फरमाते कि मैंने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को कलमे बताए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब पूरी अजान। तो हजरत बिलाल ने अजान शुरू की तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े दौड़े आए, तहमद को ठीक करते हुए। उठे ना जैसे होता ना आदमी सोता है तो तहमद ढीला पड़ जाता है, सिलवाने ढीली पड़ जाती हैं। तो उठे तहमद को दौड़ते दौड़ते भागे और या रसूल ये अल्फाज तो मैंने ख्वाब में देखे हैं। फरमाया अब्दुल्ला नंबर ले गया। यानी दो साहबियों को ये ख्वाब आई, ये अजान की इब्तिदा हुई है। देखो ना जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मामला के अंदर अल्लाह क्या करते थे? आसानियां पैदा करते, आपकी मदद फरमाते। तो फिर ये तरीकाकार हो गया। हर नमाज के टाइम हज़रत रजी अल्लाह तआला अन्हु, और ये सिर्फ अजान नहीं थी बल्कि एक नगमा था जो इंसानों के दिलों के अंदर अल्लाह की तौहीद की तड़प पैदा करता। और हजरत गिरामी फिर क्या हुआ? ये एक इस्लाम का निशान बन गया। अब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर बैठकर ये जो मैंने सब कुछ बताया है ये सब कुछ किया करते थे। लेकिन इस माशरे के लिए जिस माशरे की इब्तिदा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उस माशरे के लिए कुछ लवाज़मात थे। उन लवाज़मात में सबसे पहला काम क्या था? इन सब के दिलों को जोड़ना। चाहे वो यहूदी थे, चाहे मुसलमान थे, चाहे क्या नाम है ईसाई थे, चाहे मुनाफिक थे, इनको जोड़ना था। जोड़ने का तरीका रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इब्तिदा की है हजरत गिरामी, अगर आज हम भी उस पे अमल कर ले तो हकीकत है हम भी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर इखलास हो हमारे दिलों के अंदर। टाइम खत्म हो गया, एक छोटी सी बात हदीस बयान करके अपने वाक़या बनकर बात खत्म करना चाहता हूँ। सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसका वाक़या मैंने गुज़श्ता जुमा में बयान किया था, वो फरमाते कि जब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपका चेहरा देखा। तो चेहरा देखने के बाद मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने कहा कि ये चेहरा किसी झूठे आदमी का नहीं हो सकता। यानी आपका चेहरा देख के मैं समझ गया कि ये अगर इसने नबूवत का दावा किया तो ये सच्चा है, अल्लाह का सच्चा नबी है। फिर वो चंद सवाल किए, फिर मुसलमान हो गए थे। फरमाते के सवाल करने से पहले, मुसलमान होने से पहले, जो मैंने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से निकलने वाले अल्फाज सुने ना, जो मेरे कानों में सबसे पहले पड़े, तो आप फरमा रहे थे या अय्युहन्नास अफ़शौ सलाम, लोगों सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। चाहे तुम्हें कोई पहचानता है या नहीं पहचानता, हर आदमी को सलाम करो। वातिअमुत ताआम, दावता करो, खाने खिलाओ, चाहे तुम्हें को जानता है या नहीं जानता, दावत किया करो। अतिअमुत ताआम वसल्लु बिल्लैलि वन्नास नियाम, और जिस वक़्त रात के वक़्त लोग सो जाते हैं ना, तुम उठ के अल्लाह की इबादत किया करो। वसिलुर रहम, और सिला रहमी किया करो, रिश्तों को जोड़ा करो, रिश्तों को तोड़ा ना करो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जमानत देता हूं, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे।
मतलब क्या निकला? ये उस माशरे की बुनियाद की इब्तदा थी, ये पहली ईंटें थी। यानी अगर आप एक इस्लामी माशरा बनाना चाहते हो, उसको परवान चढ़ाना चाहते हो, मिलकर रहना चाहते हो, तो ये ईंटें हैं, यहां से इब्तदा करो। अफ़शाउस सलाम, सलाम को आम करो। रहमत दो आलम सल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जा सकते कब तक? जब तक तुम ईमानदार ना बनो। तुम ईमानदार नहीं बन सकते कब तक? जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो। तुम्हारी आपस में मोहब्बत हो ही नहीं सकती कब तक? जब तक तुम एक दूसरे को सलाम ना करो। यानी कैसे? जन्नत में जाने का रास्ता बताया और फिर आपस में मिल बैठने का, माशरे को जकड़ने का एक रास्ता बताया कि ये है मिलकर रहने का तरीका। लेकिन ये जो सलाम है ना, ये सिर्फ मुंह जबानी वाला सलाम नहीं है जैसे कि हम लोग करते हैं। अंदर से हमारे पास छुरियां होती हैं, अगले की टांगे काटते हैं, बाजू काटते हैं और अस्सलाम वालेकुम जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम का मकसद क्या है? अल्लाह तुम्हारे ऊपर सलामती नाज़िल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे हर किस्म के आफात और मुश्किलात से। ये दिली दुआ है। जब मैं आपके लिए दिली दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दिली दुआ करेंगे। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का फरमान बरहक है, जब दिली सलाम होगा, खुलूस होगा, हमारे दिलों के अंदर जो बुग़्ज़ अदावत है ये निकल जाएगा, दुश्मनियां खत्म हो जाएगी। तब दुश्मनियां खत्म हो जाएगी, प्यार मोहब्बत हो जाएगा। जब प्यार मोहब्बत हो जाएगा, ईमानदार बन जाएंगे। यही ईमानदारी हमें जन्नत में ले जाएगी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि सैयद अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो पहले अल्फाज थे मेरे कानों में पड़े, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ये अल्फाज थे। हज़रात गिरामी, टाइम खत्म हो गया। यहां से इब्तदा हुई उस इस्लामी माशरे की, जिस इस्लामी माशरे को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। फिर वही लोग जो इससे पहले एक दूसरे के कातिल थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, कुरान के अंदर मौजूद है, अल्लाह ने क्या बना दिया? इख्वाना, सबको भाई भाई बना दिया। आज हम बिखरे हुए क्यों हैं? उसकी वजह क्या है? यही वजह है, हमारे अंदर वो खुलूस नहीं है। वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो तालीम थी, उस तालीम को हमने तर्क कर दिया है। हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का और सहाबा किराम के अंदर था। आज अगर हमारे अंदर वो सब चीजें आ जाएं, हमारा माशरा सुधर सकता है, इस्लाम फिर गालिब हो सकता है। टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह से दुआ है, जो मैंने कहा है आपने सुना है, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।